हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर एग्जाम में अब एक मंथ के आसपास बचे हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा। मैंने जितने भी एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं उसके बेसिस पर, प्लस मेरे स्टूडेंट्स ने जितने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उन सब के एक्सपीरियंस से ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसी चीजें जो आपको एक महीने पहले करनी है। उसमें से सबसे पहला है रेगुलर मॉक टेस्ट देना है। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुन लीजिए, उसके उस मार्क्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके मॉक टेस्ट का रहता है। तो आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देना है। अब मार्क्स कम आ रहे हैं उसको सुधारने का तरीका है, लेकिन आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। दूसरा, एक यहां पे भी बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, मैंने भी एक बार ऐसी गलती करी है कि मैं अपने नोट्स को कंसाइज नहीं करता हूं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि देखिए नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है और अब आप धीरे धीरे इसको कंसाइज करने की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो लास्ट के महीनों में आपके पास इतना बर्डन हो जाएगा कि ये भी रिवाइज करना है वो भी रिवाइज करना है, तब प्रॉब्लम आएगी। मतलब अब शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दो मेरे दोस्त। जैसे कुछ टॉपिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे मान लो सरफेस केमिस्ट्री है तो इसको तो एक दो पेज में ही समेट सकते हो। पहले क्या पढ़ा, एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, एब्जॉर्प्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रेशर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, जो जो आपने लैंग्वेज पढ़ी उसकी इक्वेशन लिखी आपने, फ्रेडलिच उसकी इक्वेशन लिखी। इस तरीके से फटाफट चीजों को करके फॉर्मूला लिख के सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो निकाला। इस तरीके से आपको कंसाइज करना बहुत जरूरी है। केमिकल काइनेटिक्स में वही करना है। फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी आपके पास इक्वेशंस हो गई वो सेकेंड ऑर्डर, फिर उसके बाद आपने आरएनएस इक्वेशन पे चले गए। इस तरीके से एक दो पेज में कंसाइज करिए। फिजिकल केमिस्ट्री में ये कंसाइज बहुत अच्छा काम करेगा। ऑर्गेनिक में हो सकता है ये उतना हेल्प ना करे, बिकॉज ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट, आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं। ऑर्गेनिक को डेली डेली जरूर पढ़िएगा। ऑर्गेनिक में अगर ब्रेक कर दोगे तो प्रॉब्लम आ जाए। कोशिश करना कि एक भी दिन ब्रेक ना पड़े ऑर्गेनिक में। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में तो चल जाता है। फिर रीसेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनसे टच में रहिएगा और उन टॉपिक्स पे भी थोड़ा सा फोकस करिएगा। ये कैसे पता चलेगा, तो यूट्यूब पे जब हम लोग रिवीजन कराते हैं तो रीसेंट टॉपिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो जरूर उन टॉपिक्स में रिवीजन कराते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स के लिए आपको रेफरेंस किताबें भी देखनी पड़ती हैं, वो मैंने पिछले वाली वीडियो में बता दिया था। आपने नहीं देखा तो इसी चैनल के वीडियोस के सेक्शन में मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। रेगुलरली अपने टेस्ट को एनालाइज करिए और उसको सुधारिए। अपने मिस्टेक्स को एक पीस ऑफ पेपर पे लिखिए कि ये गलती हो रही है इस टेस्ट में, अगले में ये नहीं रिपीट करना है। ये आपको रेगुलरली फॉलो करना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एक मंथ पहले से करना स्टार्ट कर देना है। अब ऐसी चीजें जो नहीं करनी है आपको, डोंट्स बिफोर योर 1 मंथ ऑफ द एग्जाम। सबसे पहला, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद द अदर्स। यार किसी न किसी के मार्क्स ज्यादा तो आएंगे ही, छोड़ो ना, आप अपने मार्क्स पे फोकस करो और अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करो। दोस्त को फोन करते हो उसके नंबर इतने आ रहे हैं, आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, डोंट कंपेयर। उसका रेस में भागना अलग है, आपका रेस में भागना अलग है। क्या पता फाइनल डे में आप ही उससे ज्यादा नंबर ले आओ, किसी को कुछ नहीं पता। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, जो मार्क्स आ रहे हैं उसको सुधारने की कोशिश करो, दैट्स इट। कंपेयर मत करो, अपने आप को ओवरबर्डन मत करो। बहुत बार देखा है कि आप ऐसी प्लान बना लोगे, आज ये भी रिवाइज करेंगे ये भी रिवाइज करेंगे, दिन में 2 मॉक टेस्ट देंगे 3 मॉक टेस्ट देंगे, नहीं दे पाओगे। एक मॉक टेस्ट ही बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव होता है और उसके बाद अब आप एक और मॉक टेस्ट दोगे तो फिर उसमें परफॉर्मेंस गिर जाएगी। तो बिल्कुल भी अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है आपको, ठीक है। नॉट रिवाइजिंग द टॉपिक्स यू डोंट लाइक। ये मैंने बहुत देखा है कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ना पसंद हो, अगर ऐसा होता है आपके साथ तो नीचे कमेंट में बताना और अपने उस टॉपिक का नाम भी लिखना। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ना पसंद हो, वो छूटते 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 अंत में छूट ही जाता है, वो मत करना। उसकी कुछ कुछ चीजें जरूर रिवाइज करते रहना है। पेनफुल होगा लेकिन करना पड़ेगा। डोंट गेट डीमोटिवेटेड विद द मॉक टेस्ट मार्क्स। ये बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये चीज रियलाइज कर रहे होगे, या अब देने लगोगे तो रियलाइज होगा कि कई बार मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे तो डीमोटिवेशन आने लगेगा। वो मार्क्स नहीं आना उसका कारण कुछ और है। वो जरूरी नहीं है कि वो आपके मेन एग्जाम के मार्क्स को हैम्पर करेगा। वो आपको सिखा रहा है कि टेस्ट देना कैसे होता है। उस पे फोकस करिए, अपने एक्यूरेसी पे फोकस करिए, प्रोसेस पे फोकस करिए कि जितना करें उतना सही करें। अगर आपकी एक्यूरेसी बिलीव मी अच्छी है ना, आप मान लो
पार्ट सी में 25 क्वेश्चन करते हो और 4 से ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं करते हो ना, आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, कम अटेंड करो लेकिन अच्छा अटेंड करो। ये कुछ चीजें थी जो आपको एग्जाम से 1 महीने पहले नहीं करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप पहली बार आ रहे हैं, और तो भाई हम आपके साथ YouTube पे लगातार बने रहते हैं, और हम लोगों का जो बैच चलता है उसके अंदर भी 30 दिसंबर से यानी आज के दिन से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इस पे आप फ्लैट 60% ऑफ पा सकते हैं इस न्यू ईयर के ऑफर पे, और अपनी जून 2025 के नेट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो किस बात की देरी है, फटाफट से ऑफर का इस्तेमाल करें और मिलें सीधा लाइव बैच के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी लर्निंग।